प्रिय भक्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ घरों में बिना ज्यादा प्रयास के भी धन और समृद्धि बनी रहती है, जबकि कहीं लगातार मेहनत के बाद भी अभाव बना रहता है। इसका एक ही रहस्य है, माता लक्ष्मी की कृपा। जब मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो जीवन से दरिद्रता स्वतः दूर होने लगती है और सुख समृद्धि का वास होने लगता है। उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से जीवन की आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और भाग्य प्रबल होता है। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से गरीबी दूर होती है, घर परिवार में धन, वैभव और खुशहाली का आगमन होता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करने से जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं माता लक्ष्मी जी की इस दिव्य और चमत्कारी कथा में। भाग 1, गरीबी का अंधकार, चंदन का संघर्ष और एक नई आशा की शुरुआत। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पास न जमीन थी, न स्थायी काम और न ही कोई ऐसा सहारा जिससे वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सके। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता था और गर्मी के दिनों में अंदर रहना मुश्किल हो जाता था। चंदन रोज सुबह काम की तलाश में निकलता, लेकिन कई बार पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। जब काम मिलता भी था, तो इतनी कम मजदूरी मिलती कि वह मुश्किल से एक वक्त का भोजन जुटा पाता। उसकी पत्नी भी उसके साथ हर कठिनाई में खड़ी रहती, लेकिन दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। उनके 2 छोटे बच्चे थे, जिनकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन हालात ने उन्हें बहुत जल्दी समझदार बना दिया था। कई बार ऐसा होता कि बच्चे भूखे सो जाते और चंदन पूरी रात जागकर सोचता रहता कि वह अपने परिवार के लिए क्या करे। एक दिन की बात है, जब लगातार 3 दिनों से घर में ठीक से भोजन नहीं बना था। चंदन के छोटे बेटे ने धीमे स्वर में पूछा, पिताजी, क्या हम कभी अच्छे दिन देखेंगे? यह सुनकर चंदन का दिल टूट गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात चंदन बहुत देर तक जागता रहा। उसके मन में निराशा और असहायता का भाव भर गया था। उसे लगने लगा था कि शायद उसका जीवन हमेशा इसी गरीबी और कष्ट में ही बीतेगा। अगले दिन वह काम की तलाश में निकला, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। थका हारा वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास में कुछ लोग बैठकर एक कथा सुन रहे थे। चंदन पहले तो अनमने मन से बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके कानों में जो शब्द पड़ने लगे, उन्होंने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कथा में बताया जा रहा था कि कैसे माता लक्ष्मी का शुक्रवार व्रत करने से जीवन की गरीबी दूर हो जाती है और संतान के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। कथा सुनाने वाला व्यक्ति बड़े भाव से बता रहा था कि यदि कोई सच्चे मन से, नियम और श्रद्धा के साथ यह व्रत करे, तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। चंदन ध्यान से सुनने लगा। उसके भीतर एक हल्की सी आशा जागने लगी। उसे लगा जैसे यह कथा उसी के लिए कही जा रही हो। कथा समाप्त होने के बाद वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, क्या यह मेरे जीवन को भी बदल सकता है? धीरे धीरे उसने अपने मन में एक निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि वह भी शुक्रवार का व्रत करेगा और पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी की आराधना करेगा। उस दिन वह घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक नई आशा भी थी। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो उसने पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो, क्या हुआ? चंदन ने उसे पूरी बात बताई और कहा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन शायद यह हमारे जीवन को बदल सकता है। उसकी पत्नी ने भी बिना किसी संदेह के उसका साथ देने का निर्णय लिया। उस रात चंदन ने पहली बार लंबे समय बाद मन में एक सकारात्मक भावना के साथ आंखें बंद की। उसे लगा कि शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। इस प्रकार चंदन के जीवन में एक नई शुरुआत हुई,
एक ऐसी शुरुआत जो उसे धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली थी। भाग 1 का संदेश। जब जीवन पूरी तरह अंधकार में डूबा होता है, तब एक छोटी सी आशा भी मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकती है। भाग 2, व्रत का पहला संकल्प, कठिन शुरुआत और विश्वास की पहली कसौटी। चंदन के जीवन में आशा की जो छोटी सी लौ जली थी, अब वह धीरे धीरे एक संकल्प का रूप लेने लगी थी। अगले शुक्रवार का दिन उसके लिए केवल एक सामान्य दिन नहीं था, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बनने वाला था। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह इस बार व्रत अवश्य करेगा और पूरे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करेगा। लेकिन जैसे ही उसने यह निर्णय लिया, उसके सामने वास्तविकता खड़ी हो गई। घर में पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तक नहीं थी। न फूल, न प्रसाद, न विशेष वस्त्र, यहां तक कि ठीक से भोजन करने के लिए भी कुछ नहीं था। यह सोचकर एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसे कथा में सुनी एक बात याद आई। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सामग्री नहीं, बल्कि सच्चा भाव होता है। यह सोचकर उसका मन थोड़ा शांत हुआ। शुक्रवार की सुबह जब वह उठा, तो उसके भीतर एक अलग ही भावना थी। उसने जल्दी उठकर स्नान किया। उसके पास पहनने के लिए नए या विशेष वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसने जो भी साफ कपड़े थे वही पहन लिए। उसके मन में यह भाव था कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो साधन की कमी भी बाधा नहीं बनती। उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। उसने घर के छोटे से कोने को साफ किया जहां वे पूजा करने वाले थे। उस स्थान को जितना संभव हो सका उतना स्वच्छ और पवित्र बनाया। चंदन ने एक छोटा सा दीपक जलाया और उसके सामने बैठ गया। उस क्षण उसके मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। भूख का विचार, बच्चों की चिंता, घर की तंगी। लेकिन उसने अपने मन को बार बार समझाया और ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित किया। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण किया। उसकी प्रार्थना बहुत सरल थी। न कोई बड़ा मंत्र, न कोई विशेष विधि, केवल एक सच्चे मन की पुकार। हे माता, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपका सहारा है। मेरे परिवार पर कृपा करें। पूरे दिन उसने व्रत रखा। यह उसके जीवन का पहला व्रत था और यह आसान नहीं था। शरीर को भूख सताती, कमजोरी महसूस होती और मन बार बार विचलित होने लगता। दोपहर के समय उसकी हालत और कठिन हो गई। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और अब उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बैठने को कहा, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैं यह व्रत पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके इस संकल्प को देखकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू दुहक के नहीं, बल्कि गर्व और विश्वास के थे। उधर बच्चे भी समझ नहीं पा रहे थे कि आज घर में कुछ अलग क्यों हो रहा है। उन्होंने कई बार पूछा कि खाना कब बनेगा, लेकिन मां ने उन्हें प्यार से समझाया और किसी तरह उन्हें शांत किया। यह दिन चंदन के लिए केवल शारीरिक परीक्षा नहीं था, बल्कि मानसिक परीक्षा भी था। कई बार उसके मन में यह विचार आया कि क्या यह सब सही है, क्या इससे वास्तव में कुछ बदलेगा। लेकिन हर बार उसने अपने मन को संभाला और माता का नाम जपने लगा। शाम का समय आया। चंदन ने फिर से दीपक जलाया और पूरे मन से पूजा की। इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक ओर दिन भर की थकान और भूख, और दूसरी ओर उसके भीतर का विश्वास। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैंने अपनी पूरी शक्ति से यह व्रत किया है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। उस क्षण उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ, जैसे उसने अपने सारे दुहक और चिंता माता को सौंप दिए हों। व्रत पूर्ण करने के बाद उसने थोड़ा सा जल ग्रहण किया और अपने परिवार के साथ बैठ गया। उस दिन उनके पास खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उनके मन में एक अलग ही संतोष था। रात के समय जब सब सोने लगे, तभी एक छोटी सी घटना घटी। एक पड़ोसी उनके घर आया और उसने कहा कि उसके पास कुछ अतिरिक्त अन्न है जो वह उन्हें देना चाहता है। यह घटना साधारण थी, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ी थी। चंदन और उसकी पत्नी ने इसे माता की पहली कृपा के रूप में देखा। उस रात चंदन ने जब आंखें बंद की, तो उसके मन में एक नया विश्वास था।
कि उसने जो मार्ग चुना है वह सही है, और भले ही परिणाम धीरे धीरे आए, लेकिन अवश्य आएंगे। इस प्रकार चंदन ने अपने जीवन के पहले व्रत की कठिन परीक्षा को पार किया। एक ऐसी परीक्षा जिसने उसके विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया। भाग 2 का संदेश। सच्ची भक्ति की शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन जो व्यक्ति पहली परीक्षा में अड़िग रहता है वही आगे चलकर ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है। भाग 3। लगातार संघर्ष, बढ़ती परीक्षाएं और विश्वास की गहराई का असली आरंभ। चंदन के जीवन में पहला व्रत पूरा होने के बाद जो छोटी सी आशा जगी थी, अब वह धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरे विश्वास में बदलने लगी थी। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। उसने जैसे ही भक्ति का रास्ता चुना, वैसे ही उसके जीवन की परिस्थितियां मानो उसे और अधिक परखने लगी। फिर भी उसके भीतर एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, वह अब पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। अगले कुछ दिनों तक चंदन को काम की तलाश में पहले से भी अधिक संघर्ष करना पड़ा। जिन लोगों के पास वह रोज काम मांगने जाता था, वे अब उसे टालने लगे थे। कई बार उसे यह महसूस होता कि जैसे परिस्थितियां उसके धैर्य की सीमा को जांच रही हों। घर की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। जो थोड़ा बहुत अन्न पिछले दिनों मिला था, वह भी समाप्त होने के कगार पर था। उसकी पत्नी बहुत समझदारी से राशन बचाने की कोशिश करती, लेकिन कब तक? एक शाम का समय था। चंदन घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला था। जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसने देखा कि बच्चे चुपचाप एक कोने में बैठे हैं। उनकी आंखों में वह मासूम सवाल था जिसे वे शब्दों में नहीं कह पा रहे थे। उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में बताया कि घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा है, जिससे एक समय का ही भोजन बन सकता है। यह सुनकर चंदन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उस रात जब सब लोग एक साथ बैठे तो और चंदन ने अपने हिस्से का भोजन बच्चों को दे दिया और स्वयं बिना खाए ही रह गया। उसके भीतर एक पिता का दर्द था, लेकिन साथ ही एक साधक का धैर्य भी था। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसके मन में कई विचार आ रहे थे। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या केवल व्रत से मेरी स्थिति बदलेगी? क्या मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए? लेकिन हर प्रश्न के साथ एक उत्तर भी भीतर से आता, विश्वास रखो। धीरे धीरे उसके मन में यह स्पष्ट होने लगा कि भक्ति केवल तब आसान होती है जब परिस्थितियां अनुकूल हों, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहे। अगला शुक्रवार आने वाला था। इस बार उसकी परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन थी। घर में अन्न बहुत कम था, शरीर पहले से कमजोर था और मन भी कई संघर्षों से गुजर चुका था। लेकिन जैसे ही शुक्रवार की सुबह हुई, चंदन ने बिना किसी संदेह के उठकर स्नान किया और अपने व्रत के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके भीतर का संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत था। उसकी पत्नी ने इस बार और भी अधिक श्रद्धा के साथ उसका साथ दिया। उसने घर के उस छोटे से कोने को फिर से साफ किया, दीपक जलाया और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण किया। चंदन पूजा के लिए बैठा। इस बार उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। अब उसमें केवल मांग नहीं थी, बल्कि एक गहरा समर्पण था। उसने कहा, हे माता, मैं नहीं जानता कि मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी, लेकिन मैं आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगा। पूरे दिन उसने व्रत रखा। इस बार भूख और भी अधिक महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। जब भी उसका ध्यान भटकता, वह माता का नाम जपने लगता। दोपहर के समय उसे कमजोरी महसूस हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं आज डगमगा गया तो मेरी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उसके इस दृढ़ संकल्प ने उसे पूरे दिन संभाले रखा। शाम को जब उसने पूजा की तो उसका मन पूरी तरह शांत था। उसने पूरे भाव से माता लक्ष्मी के सामने सिर झुकाया और अपने जीवन की हर चिंता उनके चरणों में अर्पित कर दी। उस दिन की पूजा के बाद उसे अपने भीतर एक अलग ही शांति महसूस हुई, जैसे अब उसे किसी बात की चिंता नहीं रही हो। रात को जब वह अपने परिवार के साथ बैठा तो अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। चंदन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था।
उसने बताया कि उसे अगले दिन कुछ काम के लिए किसी की आवश्यकता है और उसने चंदन को बुलाया है। साथ ही उसने थोड़ा अन्न भी दिया ताकि उसका परिवार उस रात भूखा न सोए। यह देखकर चंदन की आंखों में आंसू आ गए। यह केवल एक संयोग नहीं था, यह उसके लिए एक संकेत था कि उसकी भक्ति सुनी जा रही है। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और समझ गया कि भले ही उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन वह सही मार्ग पर है। उस रात उसके घर में फिर से चूल्हा जला। बच्चों ने भोजन किया और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। चंदन ने उस दिन एक महत्वपूर्ण बात समझ ली कि भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार उसके जीवन में यह दूसरा चरण भी पूरा हुआ, एक ऐसा चरण जिसने उसके विश्वास को और भी गहरा कर दिया और उसे आगे आने वाली बड़ी कृपा के लिए तैयार कर दिया। भाग 3 का संदेश। कठिन परिस्थितियां भक्ति की परीक्षा होती हैं और जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में अड़िग रहता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनता है। भाग 4। अभाव की गहराई, मन का द्वंद्व और विश्वास की निर्णायक परीक्षा। चंदन के जीवन में भक्ति का दीपक अब जल चुका था, लेकिन उस दीपक की लौ को तेज करने के लिए परिस्थितियां लगातार उसे परख रही थीं। पहले 2-3 शुक्रवारों ने उसे यह समझा दिया था कि यह मार्ग केवल श्रद्धा का नहीं बल्कि धैर्य, त्याग और आत्मबल का भी मार्ग है। अब उसकी परीक्षा और भी गहरी होने वाली थी। अगले कुछ दिनों में हालात फिर से बिगड़ने लगे। जिस काम की आशा उसे उस वृद्ध व्यक्ति से मिली थी, वह केवल 1-2 दिन का ही निकला। उसके बाद फिर वही स्थिति, काम की कमी, आय का अभाव और घर की बढ़ती जरूरतें। चंदन हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर निकलता, लेकिन शाम तक उसका मन फिर से थका और बोझिल हो जाता। कई बार लोग उसे काम का आश्वासन देते, लेकिन अंतिम समय पर मना कर देते। यह सब देखकर उसके मन में निराशा की लहरें उठने लगीं। घर की स्थिति अब पहले से भी अधिक कठिन हो चुकी थी। उसकी पत्नी बहुत समझदारी से घर चला रही थी, लेकिन अब बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बच्चे कई बार भूखे सो जाते और यह दृश्य चंदन को भीतर तक तोड़ देता। एक दिन शाम को जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी है, लेकिन चूल्हा ठंडा है। उसने धीमे स्वर में पूछा, आज खाना नहीं बना? पत्नी ने आंखें झुका लीं और बोली, घर में कुछ भी नहीं बचा। यह सुनकर चंदन के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से बाहर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में एक गहरा द्वंद्व शुरू हो गया। क्या मैं अपने परिवार के साथ अन्याय कर रहा हूं? क्या मुझे यह व्रत छोड़कर केवल काम पर ध्यान देना चाहिए? क्या यह सब केवल एक भ्रम है? ये प्रश्न उसके मन को झकझोर रहे थे। उसी समय उसे वह दिन याद आया जब उसने पहली बार कथा सुनी थी। उसे वह भाव याद आया, वह आशा याद आई जिसने उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। उसने अपने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, अगर मैं अब टूट गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। अगला शुक्रवार उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा लेकर आया। इस बार स्थिति इतनी गंभीर थी कि व्रत रखना लगभग असंभव लग रहा था। शरीर कमजोर था, घर में अन्न नहीं था और मन पूरी तरह थका हुआ था। सुबह हुई। चंदन कुछ क्षणों तक बिस्तर पर बैठा रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं आज व्रत रख पाऊंगा? उसकी पत्नी ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे ही उसकी आंखों में एक विश्वास झलक गया। उसने धीरे से कहा, हमने यह रास्ता चुना है, अब पीछे मत हटो। यह सुनकर चंदन के भीतर जैसे एक नई शक्ति जाग गई। उसने दृढ़ निश्चय किया और उठ खड़ा हुआ। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और अपने छोटे से पूजा स्थान के सामने बैठ गया। इस बार भी उसके पास पूजा के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उसका मन पहले से अधिक दृढ़ था। उसने दीपक जलाया और पूरे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण किया। इस बार उसकी प्रार्थना बहुत गहरी थी। हे माता, मैं अब कुछ नहीं जानता, मैं बस आपको नहीं छोड़ूंगा। पूरे दिन उसने व्रत रखा। यह दिन उसके लिए सबसे कठिन था। भूख, कमजोरी और मानसिक तनाव तीनों ने उसे घेर रखा था। दोपहर के समय उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे बैठना पड़ा।
उसके सिर में चक्कर आने लगे, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। हर बार जब उसका मन डगमगाता, वह आंखें बंद करता और माता का नाम जपने लगता। शाम का समय आया। उसने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में एक अलग ही शक्ति थी, एक ऐसा विश्वास जो टूटने वाला नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मेरा जीवन आपके हाथ में है। रात हुई। घर में सन्नाटा था। बच्चे सो चुके थे। चंदन और उसकी पत्नी चुपचाप बैठे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चंदन ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक आदमी खड़ा था। उसने बताया कि अगले कुछ दिनों के लिए उसे एक विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत है और उसने चंदन को काम के लिए बुलाया है। साथ ही उसने कुछ अन्न भी दिया। यह सुनकर चंदन और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। यह केवल मदद नहीं थी, यह उनके लिए एक संकेत था कि उनकी भक्ति सुनी जा रही है। उस रात उनके घर में फिर से चूल्हा जला। बच्चों ने खाना खाया और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। चंदन ने उस दिन एक गहरी बात समझी कि जब मनुष्य अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, तब ईश्वर स्वयं उसके लिए मार्ग बना देते हैं। अब उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। वह जान चुका था कि यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में यही उसे उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां उसके जीवन से गरीबी और दुख पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार चंदन ने अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पार किया। एक ऐसी परीक्षा जिसने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूत बना दिया। भाग 4 का संदेश। जब मनुष्य सबसे कठिन समय में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, तब वही विश्वास उसके जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। भाग 5। अटूट विश्वास की शक्ति, लगातार व्रत और जीवन में सूक्ष्म परिवर्तन की गहरी शुरुआत। चंदन के जीवन में अब वह मोड़ आ चुका था जहां उसकी भक्ति केवल एक प्रयास नहीं रही थी, बल्कि उसका जीवन ही बन चुकी थी। उसने जितनी कठिन परीक्षाएं अब तक पार की थीं, उन्होंने उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जगा दी थी जो अब किसी भी परिस्थिति में टूटने वाली नहीं थी। माता लक्ष्मी के प्रति उसका विश्वास अब केवल आशा नहीं, बल्कि अनुभव बन चुका था। पिछले शुक्रवार की कठिन परीक्षा के बाद उसके जीवन में जो छोटा सा परिवर्तन आया था, काम का अवसर और कुछ अन्न, वह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब चंदन ने यह निश्चय कर लिया था कि वह हर शुक्रवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेगा, चाहे उसके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए। अगले सप्ताह से उसने अपने जीवन को और अधिक अनुशासित करना शुरू कर दिया। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपने घर को जितना हो सके साफ रखता और अपने मन को भी शुद्ध रखने का प्रयास करता। उसने यह समझ लिया था कि व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और विचारों का भी होता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक आंतरिक परिवर्तन आने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाता था, अब वह हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करने लगा था। काम के क्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब वे उसे छोटे मोटे काम देने लगे थे। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उसके घर में धीरे धीरे अन्न आने लगा था। उसकी पत्नी ने भी इस परिवर्तन को महसूस किया। वह हर दिन माता का धन्यवाद करती और चंदन के साथ पूरी श्रद्धा से व्रत में सहभागी होती। अब उनका घर, जो कभी केवल चिंता और अभाव का केंद्र था, धीरे धीरे शांति और विश्वास का स्थान बनने लगा था। एक दिन की बात है, जब चंदन काम से लौटा तो उसके हाथ में थोड़ी सी अतिरिक्त मजदूरी थी। उसने वह अपनी पत्नी को दी और कहा, आज कुछ ज्यादा मिला है। उसकी पत्नी की आंखों में खुशी की चमक आ गई। यह कोई बड़ी राशि नहीं थी, लेकिन उनके लिए यह बहुत मायने रखती थी। उस दिन उनके घर में कई दिनों बाद थोड़ा अच्छा भोजन बना। बच्चों ने खुशी खुशी खाना खाया और उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह चंदन के लिए किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थी। उस रात चंदन ने जब आंखें बंद की तो उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। अब उसकी प्रार्थना में केवल मांग नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता भी थी। अगले शुक्रवार का दिन आया।
इस बार चंदन ने और भी अधिक श्रद्धा और नियम के साथ व्रत किया। सुबह उठकर उसने स्नान किया, घर को साफ किया और पूजा स्थान को सजाया। इस बार उसके पास थोड़े से फूल और थोड़ा सा प्रसाद भी था, जो उसने अपने काम से कमाए पैसों से खरीदा था। जब वह पूजा के लिए बैठा तो उसके मन में एक अलग ही भाव था। अब वह केवल मदद नहीं मांग रहा था, बल्कि माता का आभार व्यक्त कर रहा था। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से कहा, हे माता, आपने मेरी छोटी छोटी पुकार भी सुनी। मैं आपका आभारी हूं। पूरे दिन उसने व्रत रखा, लेकिन इस बार उसे पहले जैसी कठिनाई महसूस नहीं हुई। उसके भीतर एक अलग ही शक्ति थी जो उसे संभाले हुए थी। दोपहर के समय जब उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई तो उसने माता का नाम जपा और कुछ ही समय में उसका मन फिर से स्थिर हो गया। शाम को जब उसने पूजा की तो उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसका हर कदम उसे एक नए जीवन की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। अब उसके घर में पहले की तरह पूरी तरह अभाव नहीं था। भले ही बहुत अधिक नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसके बच्चे भूखे नहीं सोते थे। उसकी संतान के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। वे अब पहले की तरह उदास नहीं रहते थे, बल्कि उनके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान रहने लगी थी। चंदन यह सब देखकर भावुक हो जाता। उसे लगता कि यह केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि उसकी भक्ति का फल है। एक दिन शाम को जब वह अकेला बैठा था तो उसने अपने पिछले दिनों को याद किया। वह समय जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था। और अब धीरे धीरे सब बदल रहा था। उसने अपने आप से कहा, अगर मैंने उस समय हार मान ली होती तो शायद मैं आज यह सब नहीं देख पाता। अब उसका विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो चुका था। वह जान चुका था कि माता लक्ष्मी की कृपा तुरंत नहीं, बल्कि धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करती है। और जब वह आती है तो केवल धन ही नहीं, बल्कि मन की शांति, संतोष और सकारात्मकता भी साथ लाती है। अब चंदन का जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रहा था। एक ऐसी दिशा जहां अंधकार समाप्त हो रहा था और प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। यह परिवर्तन अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसकी नींव अब पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। इस प्रकार चंदन के जीवन में यह 5वां चरण एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जहां उसकी भक्ति का पहला स्पष्ट फल दिखाई देने लगा और उसका विश्वास अटूट रूप से स्थापित हो गया। भाग 5 का संदेश। ईश्वर की कृपा धीरे धीरे जीवन में प्रवेश करती है, और जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही उस कृपा को पहचान कर अपने जीवन को बदल सकता है। भाग 6, संघर्ष और सफलता का संगम। भीतर की शक्ति का जागरण और भाग्य बदलने की शुरुआत। चंदन के जीवन में अब वह समय आ चुका था जहां संघर्ष और सुधार दोनों एक साथ चल रहे थे। यह वह अवस्था थी जहां हर दिन एक नई परीक्षा भी लेकर आता था और साथ ही एक नया अवसर भी देता था। उसकी भक्ति अब केवल एक आदत नहीं रही थी, बल्कि वह उसकी शक्ति बन चुकी थी। माता लक्ष्मी के प्रति उसका विश्वास अब इतना गहरा हो गया था कि वह हर परिस्थिति में खुद को अकेला नहीं महसूस करता था। पिछले कुछ हफ्तों में उसके जीवन में जो छोटे छोटे परिवर्तन आए थे, उन्होंने उसके मन में एक नया आत्मविश्वास जगा दिया था। अब वह पहले की तरह घबराता नहीं था, बल्कि हर कठिनाई का सामना धैर्य और शांत मन से करता था। काम के क्षेत्र में भी अब धीरे धीरे स्थिरता आने लगी थी। उसे अब पहले की तुलना में थोड़ा अधिक काम मिलने लगा था। भले ही यह काम बहुत बड़ा या स्थायी नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उसके घर में अब पूरी तरह अभाव नहीं रहा था। अब उसके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चे भूखे नहीं सोते थे और उनके चेहरे पर धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी थीं। यह परिवर्तन भले ही छोटा था, लेकिन चंदन के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी पत्नी भी अब पहले से अधिक प्रसन्न और संतुलित हो गई थी। वह हर दिन माता का धन्यवाद करती और अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करती। अब उनके घर में केवल जीवन चलाने की चिंता नहीं थी, बल्कि एक सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस होने लगी थी। एक दिन की बात है, जब चंदन काम से लौटा तो उसके हाथ में पहले से थोड़ा अधिक पैसा था। उसने वह पैसे अपनी पत्नी को दिए और कहा,
अब लगता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, यह सब माता की कृपा है, हमें बस विश्वास बनाए रखना है। यह सुनकर चंदन के मन में और भी श्रद्धा उत्पन्न हुई। अब हर शुक्रवार का व्रत उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उस दिन वे विशेष रूप से अपने घर को साफ करते, पूजा स्थान को सजाते और पूरे मन से माता लक्ष्मी की आराधना करते। इस बार जब शुक्रवार आया तो चंदन ने पहले से अधिक तैयारी की। उसने अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा अलग रखा और उससे पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी, कुछ फूल, थोड़ा प्रसाद और एक नया दीपक। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पहले उसके पास इतना भी नहीं होता था। सुबह उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और पूरे मन से पूजा के लिए बैठ गया। इस बार उसकी प्रार्थना पहले से अलग थी। अब उसमें केवल मांग नहीं थी, बल्कि एक गहरा आभार और विश्वास था। उसने कहा, हे माता, आपने मुझे संभाला जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे सही मार्ग पर बनाए रखें। पूरे दिन उसने व्रत रखा, लेकिन इस बार उसे पहले जैसी कठिनाई नहीं हुई। उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा थी जो उसे पूरे दिन संभाले हुए थी। दोपहर के समय जब उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हुई तो उसने आंखें बंद की और माता का नाम जपा। कुछ ही क्षणों में उसका मन फिर से शांत हो गया। शाम को जब उसने पूजा की तो उसके भीतर एक गहरी शांति और संतोष था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रहा है जहां उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे उसके जीवन में और भी परिवर्तन आने लगे। अब उसे नियमित रूप से काम मिलने लगा था। उसके काम से लोग संतुष्ट रहने लगे थे और उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में पहचान मिलने लगी थी। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उसे बुलाया और कहा कि उसे एक स्थायी सहायक की आवश्यकता है। यह सुनकर चंदन के मन में एक नई आशा जगी। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। अब उसकी आय पहले से बेहतर हो गई। उसके घर की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। बच्चों के लिए वह अब कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी ले आता, कभी मिठाई, कभी खिलौना, और यह देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते। उनकी यह खुशी देखकर चंदन का हृदय भर आता। अब उसके भीतर यह विश्वास पूरी तरह स्थापित हो चुका था कि माता लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में कार्य कर रही है। वह समझ चुका था कि यह परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन यह स्थायी है। अब उसके मन में कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, केवल विश्वास था। वह हर परिस्थिति को एक परीक्षा के रूप में देखता और हर सफलता को माता की कृपा के रूप में स्वीकार करता। इस प्रकार चंदन के जीवन में यह छठा चरण एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया, जहां संघर्ष और सफलता एक साथ चलते हुए उसे एक नए जीवन की ओर ले जा रहे थे और उसकी भक्ति अब उसे उसके लक्ष्य के और भी करीब पहुंचा रही थी। भाग 6 का संदेश। जब भक्ति के साथ धैर्य और निरंतर प्रयास जुड़ जाते हैं, तब धीरे धीरे है और सफलता स्वयं रास्ता बनाने लगती है। भाग 7, कृपा का विस्तार, मन की शांति और जीवन में स्थिरता की पहली अनुभूति। चंदन के जीवन की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां संघर्ष की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसकी जगह एक नई स्थिरता जन्म लेने लगी थी। यह स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर भी स्पष्ट रूप से महसूस होने लगी थी। वर्षों से चला आ रहा भय, चिंता और असहायता का भाव अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और उसकी जगह एक गहरी शांति और विश्वास ने ले ली थी। माता लक्ष्मी के प्रति उसकी भक्ति अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह हर परिस्थिति को माता की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगा था। अब वह केवल परिणामों के पीछे नहीं भागता था, बल्कि अपने कर्म और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करता था। जिस व्यापारी के साथ उसने काम शुरू किया था, अब वह उससे बहुत संतुष्ट रहने लगा था। चंदन की ईमानदारी, समय की पाबंदी और मेहनत ने उसे दूसरों से अलग पहचान दिला दी थी। धीरे धीरे उसे और अधिक जिम्मेदारियां मिलने लगी। अब उसकी आय पहले से बेहतर हो गई थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह आय नियमित होने लगी थी। घर में अब रोज चूल्हा जलता था। बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे और उनके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देने लगी थी। वे अब पहले की तरह चुप और उदास नहीं रहते थे, बल्कि खेलते,
हंसते और भविष्य के छोटे छोटे सपने देखने लगे थे। चंदन की पत्नी के चेहरे पर भी अब एक सुकून था। वह अब हर समय चिंता में डूबी नहीं रहती थी, बल्कि पूरे घर को प्रेम और संतुलन के साथ संभालती थी। एक दिन शाम को जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था और साधारण लेकिन भरपूर भोजन कर रहा था, तब चंदन कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसने अपने बच्चों को हंसते हुए देखा, अपनी पत्नी को संतुष्ट देखा और फिर अपने पुराने दिनों को याद किया। वह समय जब उनके पास कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू दुहक के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और सोचा, अगर मैंने उस समय हार मान ली होती तो आज यह दिन कभी नहीं देख पाता। अब हर शुक्रवार का व्रत उनके जीवन का सबसे पवित्र दिन बन चुका था। उस दिन पूरा घर एक विशेष वातावरण से भर जाता। सफाई, दीपक की रोशनी, भक्ति के गीत और एक गहरी शांति। इस बार जब शुक्रवार आया तो चंदन ने पहले से भी अधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ व्रत किया। उसने अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा अलग रखा और उससे पूजा के लिए अच्छे फूल, मिठाई और प्रसाद लाया। जब वह पूजा के लिए बैठा तो उसके मन में एक अलग ही भाव था। अब वह केवल कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ मिला है उसके लिए धन्यवाद देने के लिए बैठा था। उसने आंखें बंद की और कहा, हे माता, आपने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाया। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। पूरे दिन उसने व्रत रखा, लेकिन इस बार उसे किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं हुई। उसके भीतर एक अद्भुत शांति थी जो उसे हर क्षण संभाले हुए थी। दोपहर के समय जब वह कुछ देर विश्राम कर रहा था तो उसे एक गहरा अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर एक हल्का सा प्रकाश फैल रहा हो जो उसे अंदर से मजबूत बना रहा हो। यह अनुभव उसके लिए नया था, लेकिन उसने इसे माता की कृपा का संकेत माना। धीरे धीरे अब उसके जीवन में केवल आर्थिक सुधार ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी आ चुका था। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। यदि कोई समस्या आती तो वह उसे धैर्य से स्वीकार करता और समाधान खोजने का प्रयास करता। गांव के लोग भी अब उसके इस परिवर्तन को देखने लगे थे। वे समझने लगे थे कि यह वही चंदन है जो कभी अत्यंत गरीब और परेशान था और अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। कुछ लोग उसके पास आकर उससे पूछते कि उसने यह सब कैसे किया। चंदन उन्हें सरल शब्दों में बताता, मैंने केवल विश्वास रखा और व्रत किया, बाकी सब माता की कृपा है। धीरे धीरे उसका जीवन एक उदाहरण बनने लगा, एक ऐसा उदाहरण जो यह सिखाता था कि सच्ची भक्ति और धैर्य से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। अब उसके भीतर एक और परिवर्तन आया। वह केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने लगा था। यदि किसी को मदद की जरूरत होती तो वह ऐसे अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता करने की कोशिश करता। उसे यह समझ में आ चुका था कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल अपने तक सीमित रखने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे दूसरों के जीवन में भी बांटना चाहिए। इस प्रकार चंदन के जीवन में यह 7वां चरण एक स्थिरता और शांति का प्रतीक बन गया, जहां उसके संघर्ष धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे और एक संतुलित, सुखी और संतोषपूर्ण जीवन की नींव पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। भाग 7 का संदेश। जब भक्ति सच्ची होती है तो वह केवल जीवन की समस्याओं को ही नहीं सुलझाती, बल्कि मन को भी शांति और स्थिरता प्रदान करती है, जो सबसे बड़ा सुख है। भाग 8, समृद्धि का द्वार, भाग्य का खुलना और जीवन में वास्तविक परिवर्तन का विस्तार। चंदन के जीवन की यह यात्रा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां उसके द्वारा किए गए निरंतर व्रत, भक्ति और धैर्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से उसके जीवन में दिखाई देने लगा था। अब तक परिवर्तन धीरे धीरे हो रहे थे, वे अब एक स्थायी रूप लेने लगे थे। माता लक्ष्मी की कृपा अब केवल संकेतों में नहीं, बल्कि वास्तविकता के रूप में प्रकट होने लगी थी। जिस व्यापारी के साथ चंदन काम कर रहा था, उसने अब उस पर पूर्ण विश्वास कर लिया था। चंदन की ईमानदारी, परिश्रम और सच्चाई ने उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाई थी।
एक दिन व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, चंदन, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ स्थायी रूप से काम करो। यह सुनकर चंदन के मन में एक गहरी खुशी की लहर दौड़ गई। यह केवल एक काम नहीं था, बल्कि उसके जीवन में स्थिरता की शुरुआत थी। अब उसकी आय नियमित हो गई थी और पहले से अधिक भी थी। घर में अब किसी प्रकार की कमी नहीं रही। अन्न, वस्त्र और आवश्यक चीजें सहजता से मिलने लगी। चंदन की पत्नी के चेहरे पर अब हमेशा एक संतोष की मुस्कान रहती थी। वह पूरे घर को प्रेम और श्रद्धा के साथ संभालती और हर शुक्रवार व्रत में पूरे मन से भाग लेती। बच्चों के जीवन में भी अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वे अब केवल जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। चंदन ने अपने बड़े बेटे को गांव के अच्छे विद्यालय में भेजना शुरू किया। यह उसके लिए एक सपना था जो अब सच हो रहा था। छोटा बेटा भी अब स्वस्थ और खुश रहने लगा था। एक दिन जब चंदन अपने बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे वह समय याद आया जब उसके बच्चे भूख से रोते थे और आज वही बच्चे अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और कहा, हे माता, आपने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब हर शुक्रवार का व्रत उसके जीवन का सबसे पवित्र दिन बन चुका था। इस बार जब शुक्रवार आया तो चंदन ने अपने घर को पहले से भी अधिक सुंदर तरीके से सजाया। उसने नए दीपक, फूल और प्रसाद की व्यवस्था की। पूजा के समय पूरे घर में एक अद्भुत शांति और दिव्यता का वातावरण था। जब वह पूजा के लिए बैठा तो उसके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। उसने आंखें बंद की और पूरे भाव से कहा, हे माता, आपने मुझे सब कुछ दिया। अब मुझे केवल सही मार्ग पर बनाए रखें। पूरे दिन उसने व्रत रखा, लेकिन इस बार उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उसके भीतर एक गहरी शक्ति और संतुलन था। धीरे धीरे उसके जीवन में और भी नए अवसर आने लगे। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंप दी। अब चंदन केवल एक मजदूर नहीं रहा था, बल्कि एक भरोसेमंद सहयोगी बन चुका था। उसकी पहचान अब पूरे क्षेत्र में फैलने लगी थी। लोग उसे एक सच्चा, मेहनती और विश्वास योग्य व्यक्ति मानने लगे थे। लेकिन इस सब के बावजूद चंदन के भीतर कोई अहंकार नहीं आया। वह हर सफलता को केवल माता लक्ष्मी की कृपा मानता और हमेशा विनम्र बना रहता। अब उसके भीतर एक और बड़ा परिवर्तन आया। वह दूसरों की सहायता करने के बारे में सोचने लगा। उसे अपने पुराने दिन याद थे, जब वह खुद सहायता की उम्मीद करता था। इसलिए अब जब भी उसे अवसर मिलता, वह किसी न किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करता। धीरे धीरे उसका जीवन केवल समृद्ध नहीं, बल्कि सार्थक भी बनने लगा। अब उसके पास केवल धन नहीं था, बल्कि एक उद्देश्य भी था, दूसरों के जीवन में भी सुख और प्रकाश लाना। इस प्रकार चंदन के जीवन में यह 8वां चरण एक नए युग की शुरुआत बन गया, जहां उसकी भक्ति का फल पूरी तरह प्रकट होने लगा और उसका जीवन अंधकार से निकलकर पूर्ण रूप से प्रकाश में और सैर में आ गया। भाग 8 का संदेश। जब भक्ति सच्ची और निरंतर होती है, तो वह धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि लाकर व्यक्ति को एक नए और उज्जवल जीवन की ओर ले जाती है। भाग 9। समृद्धि का स्थिर होना, सेवा की भावना और संतान के उज्जवल भविष्य की नींव। चंदन के जीवन में अब वह समय आ चुका था जब उसकी मेहनत, भक्ति और धैर्य का फल केवल दिखाई ही नहीं दे रहा था, बल्कि स्थायी रूप भी ले चुका था। जो परिवर्तन पहले धीरे धीरे आए थे, अब वे उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। माता लक्ष्मी की कृपा अब उसके जीवन में हर दिशा में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी, चाहे वह आर्थिक स्थिति हो, मानसिक शांति हो या उसके परिवार का भविष्य। अब चंदन का काम पूरी तरह स्थिर हो चुका था। व्यापारी ने उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया था। अब उसे नियमित और पर्याप्त आय मिलने लगी थी, जिससे उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। जहां कभी अन्न के लिए संघर्ष होता था, अब वहां आवश्यकता के अनुसार सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन इस परिवर्तन के साथ चंदन के भीतर एक और गहरा बदलाव आया। उसने कभी भी इस समृद्धि को अपना अधिकार नहीं समझा।
वह हर सफलता को केवल माता की कृपा मानता और हमेशा विनम्र बना रहता। हर सुबह वह उठते ही सबसे पहले माता लक्ष्मी का स्मरण करता और अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करता। अब उसकी प्रार्थना में केवल धन्यवाद होता था। हे माता, आपने मुझे वह सब दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके घर का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी चिंता और अभाव का वास था, अब वहां शांति, संतोष और प्रेम का वातावरण था। उसकी पत्नी भी अब पहले से अधिक प्रसन्न और संतुलित थी। वह पूरे घर को श्रद्धा और प्रेम के साथ संभालती और हर शुक्रवार व्रत में पूरे मन से सहभागी होती। सबसे बड़ा परिवर्तन उनकी संतानों के जीवन में दिखाई देने लगा। चंदन का बड़ा बेटा अब पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा था। उसके शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। उसके भीतर कुछ बनने की इच्छा जाग चुकी थी। छोटा बेटा भी अब पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हो गया था। वह खेलकूद में भाग लेने लगा था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। चंदन जब अपने बच्चों को इस अवस्था में देखता तो उसका हृदय गर्व और संतोष से भर जाता। उसे लगता कि यही उसकी भक्ति का सबसे बड़ा फल है। अब उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उसने सेवा का मार्ग अपनाना शुरू किया। उसे अपने पुराने दिन याद थे जब वह स्वयं सहायता के लिए तरसता था। इसलिए अब उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करेगा। हर शुक्रवार के दिन वह विशेष रूप से किसी न किसी जरूरतमंद को भोजन कराता, वस्त्र देता या उसकी छोटी मोटी सहायता करता। इससे उसे एक अलग ही आनंद प्राप्त होता, एक ऐसा आनंद जो केवल लेने से नहीं बल्कि देने से मिलता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस स्वभाव को पहचानने लगे। अब वे उसे केवल एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। कुछ लोग उसके पास आकर उससे पूछते, तुम्हारा जीवन कैसे बदला? चंदन मुस्कुराकर कहता, मैंने केवल विश्वास रखा और व्रत किया, बाकी सब माता की कृपा है। अब वह लोगों को यह भी समझाने लगा कि माता लक्ष्मी की कृपा केवल धन देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य को ऐसा बनाती है कि वह उस धन का सही उपयोग कर सके और दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति ला सके। धीरे धीरे उसका घर एक प्रेरणा का केंद्र बन गया। लोग वहां केवल सहायता लेने नहीं बल्कि मानसिक शांति पाने भी आने लगे। चंदन अब समझ चुका था कि सच्ची समृद्धि केवल अपने पास रखने में नहीं बल्कि उसे बांटने में है। अब उसके भीतर कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, केवल संतोष और विश्वास था। वह हर परिस्थिति को माता की इच्छा मानकर स्वीकार करता और हर सफलता के लिए उनका धन्यवाद करता। इस प्रकार चंदन के जीवन में यह 9वां चरण एक नई दिशा लेकर आया। जहां उसकी समृद्धि स्थिर हो चुकी थी, उसका मन पूरी तरह शांत हो चुका था और उसकी संतान का भविष्य अब उज्जवल मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। भाग 9 का संदेश। जब समृद्धि के साथ सेवा और विनम्रता जुड़ जाती है, तब जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बन जाता है। भाग 10, आखिरी परीक्षा, पूर्ण श्रद्धा और माता लक्ष्मी की कृपा का स्थायी वरदान। समय बीतता गया और अब चंदन का जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित, समृद्ध और शांत दिखाई देने लगा था। उसके घर में सुख सुविधाएं थीं, उसकी संतानें स्वस्थ और शिक्षित हो रही थीं और समाज में उसका मान सम्मान भी बढ़ चुका था। लेकिन जीवन में जब भी स्थिरता आती है, तभी कहीं न कहीं एक अंतिम परीक्षा भी सामने आती है, जो यह तय करती है कि मनुष्य का विश्वास वास्तव में कितना गहरा है। एक दिन अचानक उसके व्यवसाय में एक अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न हुई। जिस व्यापारी के साथ वह काम करता था, उसके व्यापार में भारी नुकसान हो गया और उसका असर चंदन की आय पर भी पड़ा। कुछ समय के लिए आय में कमी आने लगी और परिस्थितियां फिर से थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो गईं। पर इस बार चंदन पहले जैसा नहीं था। वह अब घबराया नहीं, न ही उसने शिकायत की। उसके भीतर अब वह दृढ़ विश्वास था जो उसने वर्षों की भक्ति और अनुभव से अर्जित किया था। वह हर दिन नियमित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करता, अपने व्रत को पूर्ण श्रद्धा से निभाता और मन ही मन यह विश्वास रखता कि जो कुछ भी हो रहा है वह भी माता की ही इच्छा है। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा।
दोनों मिलकर हर शुक्रवार को व्रत रखते और पूरे परिवार के साथ माता का स्मरण करते। घर में भले ही कुछ समय के लिए आर्थिक दबाव महसूस हुआ, लेकिन मानसिक शांति और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। चंदन ने इस कठिन समय में भी अपना सेवा भाव नहीं छोड़ा। जहां संभव हुआ, उसने जरूरतमंदों की मदद जारी रखी। भले ही उसकी अपनी स्थिति थोड़ी सीमित हो गई थी। उसका मानना था कि जब मनुष्य सच्चे मन से देता है तो माता उसकी आवश्यकता को स्वयं पूरा करती हैं। इसी विश्वास के साथ उसने अपने खर्चों को भी संतुलित किया और धैर्य बनाए रखा। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे परिस्थितियां फिर से बदलने लगी। व्यापार में सुधार हुआ और चंदन की आय फिर से बढ़ने लगी। इस बार जो वृद्धि हुई वह पहले से भी अधिक स्थिर और मजबूत थी। अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि यह केवल एक आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि उसकी श्रद्धा की परीक्षा थी, जिसे उसने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अब उसका विश्वास और भी गहरा हो गया था। उसने अनुभव किया कि माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि धैर्य, विश्वास और संतुलन की भी प्रतीक है। जब मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और भक्ति को नहीं छोड़ता, तब माता उसकी परीक्षा लेकर उसे और अधिक मजबूत बनाती है। इस घटना के बाद चंदन का जीवन पहले से भी अधिक स्थिर हो गया। अब उसे यह पूर्ण विश्वास हो चुका था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यदि श्रद्धा सच्ची है तो समृद्धि स्थायी रहती है। उसका परिवार अब पूरी तरह सुख शांति में जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी संतानें भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही थीं और परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। अब चंदन को यह समझ आ गया था कि जीवन में उतार चढ़ाव केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि वे भीतर की मजबूती को भी परखते हैं। और जब मनुष्य उस परीक्षा में धैर्य, श्रद्धा और भक्ति के साथ खरा उतरता है, तब उसे ऐसा आशीर्वाद मिलता है जो स्थायी होता है। यह भाग चंदन के जीवन की उस निर्णायक अवस्था को दर्शाता है जहां उसकी भक्ति केवल एक साधना नहीं रही, बल्कि उसका स्वभाव बन चुकी थी। अब उसका हर कार्य, हर विचार और हर निर्णय माता के प्रति समर्पित था, और यही समर्पण उसे उस स्थान तक ले आया था जहां से अब उसके जीवन में केवल उन्नति, शांति और स्थायी समृद्धि ही शेष थी। भाग 10 का संदेश। सच्ची भक्ति की परीक्षा कठिन समय में होती है, और जो उसमें धैर्य व विश्वास बनाए रखता है, उसे माता लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग 11, पूर्ण समर्पण, अहंकार का अंत और वास्तविक आध्यात्मिक धन की प्राप्ति। अब चंदन का जीवन उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां बाहरी समृद्धि तो पहले से ही थी, लेकिन अब उसके भीतर भी एक गहरी आध्यात्मिक शांति स्थापित हो चुकी थी। वह केवल धनवान ही नहीं, बल्कि मन से भी अत्यंत संतुलित और विनम्र हो गया था। समय के साथ उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। उसका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया था। जहां पहले मनुष्य थोड़ी सफलता मिलते ही अपने प्रयासों को ही सब कुछ मानने लगता है, वहीं चंदन अब हर सफलता को केवल और केवल माता लक्ष्मी की कृपा मानता था। एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जिसने उसके समर्पण को और भी गहराई दी। गांव में एक बड़ा आयोजन हो रहा था, जहां कई सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। चंदन को भी विशेष रूप से बुलाया गया, क्योंकि अब उसका समाज में अच्छा प्रभाव बन चुका था। कार्यक्रम में कुछ लोग अपने अपने उपलब्धियों का बखान कर रहे थे। कोई अपने धन की बात कर रहा था, कोई अपने पद की, तो कोई अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को दे रहा था। जब चंदन की बारी आई तो सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने बहुत शांत स्वर में केवल इतना कहा, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मेरी मेहनत से अधिक माता की कृपा है। अगर आज मैं इस स्थिति में हूं तो इसका श्रेय केवल उन्हीं को जाता है। उसके इस उत्तर ने पूरे सभा में एक अलग ही प्रभाव छोड़ा। लोगों ने उसकी विनम्रता और विश्वास की सराहना की। इस घटना के बाद चंदन ने अपने जीवन में एक और गहराई लाई। अब वह केवल व्रत और पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि हर कार्य को वह एक साधना के रूप में देखने लगा था। उसके लिए काम करना भी पूजा बन गया था और सेवा करना उसका स्वभाव। अब वह किसी भी कार्य को करते समय यह सोचता, क्या यह कार्य मेरे मन को शुद्ध कर रहा है? क्या इससे किसी का भला हो रहा है?
धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसा संतुलन आया जहां न तो उसे सफलता का अहंकार था और न ही असफलता का भय। उसका मन हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगा। परिवार में भी यह परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब धार्मिक और संतुलित जीवन जीने लगे थे। घर का वातावरण केवल भौतिक सुखों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भर गया था। चंदन ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं दी बल्कि उन्हें संस्कार भी दिए। वह उन्हें सिखाता कि जीवन में सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है सही आचरण और विनम्रता। अब उसका घर केवल एक घर नहीं रहा था बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग अन्य से आकर प्रेरणा लेते थे। कई लोग उससे मार्गदर्शन लेने आते और वह उन्हें अपने अनुभवों के आधार पर समझाता कि सच्चा धन केवल बैंक बैलेंस नहीं होता बल्कि मन की शांति और संतोष होता है। उसका हर दिन अब एक साधना जैसा था। सुबह पूजा, दिन में कार्य और सेवा और रात में आत्मचिंतन। इस प्रकार उसका जीवन पूरी तरह संतुलित हो चुका था। अब उसे यह स्पष्ट अनुभव होने लगा था कि माता लक्ष्मी केवल बाहरी समृद्धि नहीं देती बल्कि भीतर की शुद्धता, संतुलन और संतोष भी प्रदान करती हैं। और यही वास्तविक धन है जो न कभी घटता है और न ही समाप्त होता है। इस भाग में चंदन का जीवन उस अवस्था में पहुंच गया जहां भक्ति केवल एक क्रिया नहीं बल्कि उसका स्वभाव बन चुकी थी। अहंकार का पूर्ण अंत हो चुका था और उसके स्थान पर केवल विनम्रता, सेवा और समर्पण ने स्थान ले लिया था। भाग 11 दशयास का संदेश। जब अहंकार समाप्त हो जाता है और पूर्ण समर्पण आ जाता है तब मनुष्य को वास्तविक आध्यात्मिक धन और स्थायी शांति प्राप्त होती है। भाग 12 पूर्णता का अनुभव, जीवन का अंतिम सत्य और अनंत कृपा का विस्तार। समय के साथ चंदन का जीवन अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां इच्छाएं कम हो गई थीं और संतोष बढ़ गया था। वह अब केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके जीवन को देखकर यह समझने लगे थे कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि शांति, संयम और भक्ति से आती है। एक दिन चंदन अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। चारों ओर शांति थी, हल्की हवा चल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन के पूरे सफर को याद करने लगा। वह समय जब उसके जीवन में संघर्ष था, वह समय जब उसने धैर्य रखा और वह समय जब उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन की हर कठिनाई ने उसे कुछ न कुछ सिखाया है। हर चुनौती ने उसे भीतर से मजबूत बनाया है और हर परीक्षा ने उसकी भक्ति को गहरा किया है। अब वह समझ चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं है बल्कि आत्मिक उन्नति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उसके मन में एक गहरी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हुआ। वह बार बार मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करने लगा और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने लगा। उसे यह स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि उसके जीवन में जो कुछ भी मिला वह केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं था बल्कि उस दिव्य कृपा का फल था जिसने उसे सही समय पर सही मार्ग दिखाया। अब चंदन के भीतर कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। न उसे और धन चाहिए था, न कोई बड़ा पद, न ही कोई विशेष पहचान। वह केवल यही चाहता था कि उसका जीवन इसी संतुलन और शांति के साथ चलता रहे और वह अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। कुछ समय बाद उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने अपने व्यवसाय का कुछ भाग अपने बच्चों को सौंप दिया और स्वयं अपने जीवन का अधिक समय आध्यात्मिक साधना और सेवा में लगाने लगा। उसका उद्देश्य अब केवल कमाना नहीं बल्कि बांटना और सिखाना था। वह नियमित रूप से जरूरतमंदों की सहायता करता, लोगों को सही मार्ग दिखाता और अपने अनुभवों से उन्हें प्रेरित करता। उसका जीवन अब एक खुले पुस्तक की तरह था जिससे हर कोई सीख सकता था। धीरे धीरे उसकी ख्याति और भी बढ़ने लगी, लेकिन इस बार वह प्रसिद्धि उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। वह हर स्थिति में समान रहता, न अधिक प्रसन्न न अधिक दुखी। एक दिन उसके घर एक साधु आए। उन्होंने चंदन से कहा, तुमने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है वह बहुतों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुमने केवल पाने की इच्छा नहीं रखी,
बल्कि समर्पण को चुना। यह सुनकर चंदन विनम्र हो गया और उसने कहा, यह सब मेरी नहीं, माता की कृपा है। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, उसी दिन उसका जीवन पूर्ण हो जाता है। इस घटना के बाद चंदन को अपने जीवन की पूर्णता का अनुभव हुआ। अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी कि उसका जीवन सफल है या नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं संतुष्ट थी। उसने अनुभव किया कि माता लक्ष्मी का वास्तविक आशीर्वाद केवल धन देना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन देना है जिसमें मनुष्य संतुलित, शांत और कृतज्ञ बना रहे। अब उसका हर दिन एक उत्सव जैसा था। हर सुबह एक नई शुरुआत, हर कार्य एक सेवा और हर सांस एक प्रार्थना बन चुकी थी। उसका जीवन अब इस सत्य को दर्शाता था कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ जीवन जीता है, तब उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन जाता है। और अंततः चंदन ने यह समझ लिया था कि जीवन का सबसे बड़ा धन न तो सोना है, न संपत्ति, बल्कि वह आंतरिक शांति है जो सच्ची भक्ति और समर्पण से प्राप्त होती है। भाग 12 का संदेश। जब मनुष्य पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जीता है और हर स्थिति में कृतज्ञ रहता है, तब उसे वास्तविक पूर्णता और स्थायी शांति प्राप्त होती है। भाग 13। अंतिम संदेश, जीवन की विरासत और भक्ति का प्रसार। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और चंदन का जीवन अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर था। लेकिन यह कोई दुखद अंत नहीं था, बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन की स्वाभाविक पूर्णता थी। अब चंदन वृद्ध हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति, वही विश्वास और वही विनम्रता झलकती थी जो उसके जीवन की पहचान बन चुकी थी। उसके शरीर में भले ही उम्र का प्रभाव दिखने लगा था, लेकिन उसका मन पहले से भी अधिक स्थिर और शांत था। उसके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और अपने अपने जीवन में सफल थे। उन्होंने अपने पिता से केवल व्यवसाय ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखी थी। चंदन के द्वारा दिए गए संस्कार उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन चुके थे। एक दिन परिवार के सभी सदस्य उसके पास बैठे थे। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और बहुत शांत स्वर में कहा, जीवन में जो कुछ भी मैंने पाया है, वह केवल मेरी मेहनत नहीं है। अगर तुम लोग भी अपने जीवन में शांति और सफलता चाहते हो, तो हमेशा सत्य, विनम्रता और भक्ति को अपनाना। उसने आगे कहा, कभी भी अहंकार को अपने जीवन में स्थान मत देना। सफलता मिले तो उसे बांटना और कठिनाई आए तो धैर्य रखना। उसकी बातों में वर्षों का अनुभव और गहराई थी, जिसे सुनकर सभी भावुक हो गए। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में यह भी सुनिश्चित किया कि उसके बाद उसका परिवार भी उसी मार्ग पर चलता रहे। उसने अपने बच्चों को केवल संपत्ति नहीं, बल्कि बल्कि एक सोच और दृष्टिकोण दिया। चंदन ने अपने जीवन के अनुभवों को लिखना शुरू किया। वह चाहता था कि उसकी यात्रा दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सके। उसने अपने संघर्ष, अपनी गलतियां, अपने सीख और अपने परिवर्तन को एक सरल रूप में संजोया ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सकें। उसका उद्देश्य अब स्पष्ट था, अपने जीवन को केवल जीना नहीं, बल्कि उसे दूसरों के लिए उपयोगी बनाना। समय के साथ उसका स्वास्थ्य कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन और भी अधिक स्थिर होता गया। वह हर दिन प्रार्थना करता और माता लक्ष्मी का स्मरण करता। अब उसका स्मरण किसी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि केवल कृतज्ञता के लिए होता था। एक दिन जब वह अपने आंगन में बैठा था, उसने आसमान की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का भय या चिंता नहीं थी, केवल शांति और संतोष था। उसके परिवार ने उसे उसी अवस्था में पाया जहां उसका मन पूर्ण रूप से शांत और स्थिर था। उसका जीवन एक ऐसे दीपक की तरह था जो जलकर भी प्रकाश देता रहा और अंत में भी उजाला छोड़ गया। चंदन के जाने के बाद भी उसकी कहानी समाप्त नहीं हुई। उसके द्वारा सिखाए गए मूल्य उसके परिवार और समाज में जीवित रहे। लोग आज भी उसके जीवन से प्रेरणा लेते थे और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते थे। उसकी सबसे बड़ी विरासत उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसके संस्कार थे। उसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य सही मार्ग पर चलता है,
तो उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। उसकी यात्रा इस सत्य के साथ पूर्ण हुई कि जीवन में सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन दे। और अंततः यह स्पष्ट हुआ कि माता लक्ष्मी का वास्तविक आशीर्वाद केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि ऐसा जीवन है जो संतुलित, शांत, कृतज्ञ और दूसरों के लिए उपयोगी हो। भाग 13 का अंतिम संदेश। जिस जीवन में विनम्रता, भक्ति और सेवा का भाव होता है, वही जीवन सच्चे अर्थों में सफल माना जाता है और उसकी विरासत सदियों तक प्रेरणा देती रहती है। भाग 15 पूर्णता की अनुभूति, जीवन का संतुलन और निष्काम भक्ति की चरम अवस्था। चंदन का जीवन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां बाहरी दुनिया की हलचलें उसे बहुत कम प्रभावित करती थीं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत अब बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन पर थी। उसने अपने जीवन के हर